वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक है हमारे पास एजेंट्स एंड द नॉर्मल्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइजेस 6.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इनके साथ डेरिवेटिव्स का क्या रिलेशन बनने वाला है। ठीक है, सो लेट वी हैव ए कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर है कोई पॉइंट P, हमें इस पॉइंट P पर ड्रॉ करनी है टेजेंट। ठीक है, सो दिस इज द टेजेंट एट पॉइंट P। नाउ डेरिवेटिव गिव्स अस द स्लोप ऑफ दिस टेजेंट, सो वी हैव स्लोप ऑफ tangent at point P is equals to dy by dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट द पॉइंट P। जो भी हमें दिया होगा पॉइंट, मान लीजिए P पॉइंट है x नोड y नोड, तो हम यहाँ पर क्या वैल्यूज यूज कर लेंगे, x नोड y नोड। ठीक है, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज f डैश x एट द पॉइंट P। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो मतलब हमने यहाँ से अब क्या सीखा है कि हम डेरिवेटिव की हेल्प से जो भी हमारी होगी कर्व, उसका डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, और जिस पॉइंट पर हमें सोल्व करनी होगी स्लोप ऑफ द टेजेंट, उस पॉइंट की वैल्यूज को हम डेरिवेटिव में यूज कर लेंगे। ठीक है, सो सिंपल है ये। नाउ वी कैन आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट, equation of the tangent at point P। P पॉइंट क्या है, x नोड y नोड। ठीक है, तो हम वहां पर इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन क्या होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, ये एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, y माइनस y1 इंटू इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। वही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे, y माइनस y नोड इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x नोड। तो स्लोप की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे जो यहां से आंसर आएगा। सो दिस इज द स्लोप। सो इस फॉर्मूले के साथ हम इक्वेशन ऑफ द टेजेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इसके साथ ही हम ऐसे ही सिमिलरली सोल्विंग कर सकते हैं फॉर द नॉर्मल्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए दिस इज द कर्व, दिस इज द पॉइंट P, और यहां पर बन रही थी हमारी एजेंट, बट हमें अब क्या फॉर्म करना है यहाँ पर, नॉर्मल। तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, एजेंट के साथ जो ना यहाँ पर बनाता होगा एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P। जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो हम उनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन बनाते हैं, दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो हमें भी यही फॉर्मूला यूज कर इनकी स्लोप निकालनी है। तो हम इसी से इसकी स्लोप निकालेंगे। हम क्या करेंगे, -1 ओवर m1 कर देंगे। सो -1 ओवर स्लोप ऑफ द टेजेंट, सो dy बाई dx एट पॉइंट P। ठीक है, सो ये होगी स्लोप ऑफ द नॉर्मल, जो स्लोप ऑफ द टेजेंट आएगी वहां से -1 ओवर स्लोप। ठीक है, ओके, सो हम ऐसे ही सिमिलरली इसकी भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन का भी सेम फॉर्मूला होगा, बस यहां पर स्लोप की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मतलब y माइनस वाई नोड इज इक्वल्स टू स्लोप की जगह पर अब ये वैल्यू लगेगी -1 ओवर dy बाई dx एट द पॉइंट P इंटू x माइनस x नोड। ठीक है, सो ये हमारे बेसिकली 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला स्लोप ऑफ द टेजेंट, देन इक्वेशन ऑफ द टेजेंट, ऐसे ही सिमिलरली स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज को हम यूज कर अपनी एक्सरसाइज को अब यहाँ से सोल्विंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सम नंबर 1, उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं।
काफ़ी सिंपल से हैं अब इसमें सभी प्रॉब्लम्स। तो अगर आप लोगों ने एक बार इन फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगी। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेजेंट टू द कर्व y is equals to 3x raised to power 4 minus 4x at x is equal to 4। ठीक है, तो हमें जस्ट स्लोप ऑफ द टेजेंट फाइंड करनी है। तो सिंपल है, ये सम आपको अब खुद सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, dy बाई डी एक्स सोल्व करें, डेरिवेटिव आ गया, और उसमें आपको x की जगह पर 4 पुट कर दें, सिंपल। ठीक है, ये आपने खुद करना है। मैं सेम टू सेम स्टेटमेंट का सेकेंड सम आपको सोल्व करवा देता हूं, बिल्कुल सेम है। So find the slope of the tangent to the curve, this one, y is equals to x minus 1 over x minus 2 at x is equal to 10। So हमारे पास है y is equals to x minus 1 over x minus 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो यहां पर क्या होगा, u ओवर v है, ठीक है ना, डिवाइड रूल अप्लाई होगा। तो डिवाइड वाली टर्म रखेंगे नीचे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, v को ही आगे रखते हैं जो भी डिवाइड में था, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 दैट इज 1, माइनस x माइनस 1 को आगे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 दैट इज आल्सो 1। सो इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1। तो यहां से x के साथ तो हो जाएगी x हमारी सोल, सो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आपने डेरिवेटिव किया। नाउ अब हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेजेंट एट x इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10 पर हमें सोल्व आउट करनी है। तो हमें यहां पर x की जगह पर क्या पुट कर देनी है, वैल्यू 10। सो माइनस 1 ओवर 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर दैट इज माइनस 1 ओवर 64। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेजेंट। सो काफी सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसे ही आपको ये वाला सम खुद सोल्व करना है जो हमारा सम नंबर फर्स्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेजेंट टू द कर्व, दिस वन, एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। फिर से सेम प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, हमें क्या यहां से सोल्व करना है, स्लोप ऑफ द टेजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका क्या आएगा 3x स्क्वायर और x का 1 और इसका 0। ठीक है, सो ये आ गया डेरिवेटिव। नाउ स्लोप ऑफ टेजेंट व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। अब देखिए, हमें इस पॉइंट की y की वैल्यू की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओनली x आ रही है, x यूज़ होकर हो जाएगा। अगर y हो रहा हो तो हम इस x को पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे, y सोल्व करेंगे, फिर उन दोनों को यूज़ करेंगे, बट ऐसा हमारा नहीं हो रहा है केस। सो 3x की वैल्यू है 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 1, सो दिस बिकम्स 3 इंटू 4 12 माइनस 1 दैट इज 11। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी ये भी। ऐसे ही आपका सेम टू सेम हो जाएगा फोर्थ सम, उसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है, ये भी आपको अब खुद सोल्व करना है। ठीक है, सो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 3। डेरिवेटिव करें, x की वैल्यू यूज कर लें 3। ठीक है, तो हमारे जो थे स्टार्टिंग वाले 4 सम, दीज आर द वेरी वेरी सिंपल। अब हम आगे चलते हैं सम नंबर 5 के पास। ठीक है, सो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब हमें सोल्व करनी है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व। कर्व हमें अब दी गई है पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, बट उससे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा। तो मैं सबसे पहले करता हूं डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, ए है, ए ऐसे ही आ जाएगी, इस पर लगेगा सबसे पहले पावर फार्मूला 3, कोज की पावर बच जाएगी 2। ठीक है, नाउ कोज का डेरिवेटिव आएगा साथ में अकॉर्डिंग टू द चेन रूल माइनस साइन थीटा। ओके, सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन कर कर, माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा।
अब हमें ऐसे ही सिमिलरली सोल्व करनी होगी dy बाई डी थीटा की वैल्यू। dy बाई डी थीटा यहाँ से आएगा, a है कांस्टेंट, पावर फार्मूला 3 साइन की पावर बच गई 2, साइन का डेरिवेटिव साथ में कोस थीटा, सो दिस बिकम्स 3a कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। ओके, सिंपल है, हमारे सभी पुराने फार्मूले ही यूज हो रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर के। सो dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये लग जाएगी। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यूज हमें यूज कर लेनी है। और एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो की स्पीड जो है वो स्लो फील हो रही है तो आपकी ऐप में, यूट्यूब ऐप में ही ऑप्शन होता है स्पीड को इंक्रीज करने का, तो आप वहाँ से स्पीड को इंक्रीज कर भी सभी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया है। सो ये दोनों आपस में हो जाएंगे सोल्व, एक साइन के साथ एक साइन कैंसिल, एक कोस के साथ एक कोस कैंसिल। सो यहाँ पर क्या बचा, साइन ओवर कोस एंड माइनस, सो दिस बिकम्स माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, सो दिस बिकम्स माइनस टेन थीटा। ठीक है, नाउ एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 हमारा dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं माइनस टेन पाई बाय 4, सो दिस बिकम्स टेन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, सो माइनस 1। नाउ हमें फाइंड करनी थी स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपको स्टेटमेंट में रखना है ध्यान। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 क्या होगा, माइनस 1 ओवर dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है, सो माइनस 1 ओवर इसकी वैल्यू अभी हमने क्या सोल्व की है, माइनस 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ये हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, माइनस 1 ओवर माइनस 1, सो आंसर इज 1। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सिंपली 1। ठीक है, सो ऐसे ही हमारी सेम टू सेम प्रॉब्लम नंबर है 6th, वो अब आप लोगों को खुद सोल्व करनी है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद सोल्व करनी है, सेम टू सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको dx बाई डी थीटा करना है जैसे हमने इस प्रॉब्लम में किया है, फिर आपको dy बाई डी थीटा करना है। मैं आपको डेरिवेटिव्स के आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी काम आप लोगों को यहाँ पर खुद करना होगा। 1 आ जाएगा, इसका 0, सो माइनस a साइन थीटा का कोस थीटा, एंड ऐसे ही dy बाई डी थीटा का क्या आएगा, b तो b रहेगी, पावर फार्मूला 2 कोस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों रहेंगे डेरिवेटिव, बाकी काम आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ओके, सो आगे चलते हैं, सम नंबर है 7th। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उसकी स्लोप क्या रहेगी, 0। ठीक है, सो नाउ हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स को सोल्व कर रख लेते हैं। ठीक है, सो वो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, सो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ओके, सो नाउ हमें एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, मान लीजिए P, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट P। सो मीन्स दैट इसकी वैल्यू क्या बन गई, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, हमने स्लोप अब यहां से फाइंड हो चुकी है। ठीक है, नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें क्या यहां पर वैल्यू दी गई है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच मीन्स दैट स्लोप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसका मतलब इस स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों स्लोप्स को। ठीक है, सो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इन सभी में से आ जाएगा
3 कॉमन, इनके हम बनाएंगे फैक्टर्स, स्प्लिटिंग कर देंगे टर्म्स को। सो दिस बिकम्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व आउट कर देना है। तो यहाँ से x की वैल्यूज बन चुकी हैं 3 एंड x की वैल्यू बन चुकी है -1। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया था, एक बार रीड कर लीजिए। फाइंड द पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब होता है x के साथ हमें y की वैल्यू को भी सोल्व साथ में ही करना हो। ठीक है, तो हमारे पास 2x की वैल्यूज आई हैं, तो 2 ही y की वैल्यूज आएंगी। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू में हमें x को यूज करना है। y क्या है, सबसे पहले x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7। इसको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। ऐसे ही x की वैल्यू है -1, फिर से यूज करेंगे -1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को सोल्व करनी है। तो वहां से आपके 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक एक्स वाई की दोनों वैल्यूज को ज्वाइन कर और एक ये दोनों वैल्यूज को ज्वाइन कर। ठीक है, इतनी सोल्विंग आप लोगों को अब यहाँ पर खुद करनी है। सो जब दी होगी आपको टेजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच मीन्स दैट स्लोप ऑफ द टेजेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नॉर्मल के बारे में बिल्कुल नहीं है, स्लोप ऑफ द टेजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 8th सम। Find the point on the curve at which the tangent is parallel to the chord joining these two points। ठीक है, इस बार हमें एक chord दी गई है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द chord क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, सो दिस बिकम्स 4/2 दैट इज 2। ठीक है, सो नाउ y की वैल्यू है x माइनस 2 होल स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 पावर फार्मूला x माइनस 2। x माइनस 2 का डेरिवेटिव आएगा साथ में 1, सो दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस 2 सिंपली। ठीक है, सो नाउ टेजेंट इज पैरेलल टू द chord। ठीक है, सो इट मीन्स दैट दीज स्लोप्स आर इक्वल, सो विच इंप्लाइज दैट 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 के साथ 2 कैंसल, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू द 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हमें यूज कर लेना है y की वैल्यू में। सो दिस बिकम्स द 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1। सो द पॉइंट इज 1 3,1। ठीक है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, ऐसे आपको इसकी सोल्विंग करनी है। तो काफी इजी है सम। ठीक है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको स्लोप्स के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चाहिए। ओके, तो आगे चलते हैं। तो अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव्स की सबसे पहली जो हमारी थी वीडियो जिसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, वहां पर ही मैंने आपको ग्राफिकली प्रूफ कर बताया था कि डेरिवेटिव किसी भी कर्व पर हमें स्लोप कैसे सोल्व कर देता है। ठीक है, उसको आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। इसके आगे है 9th प्रॉब्लम, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y, दिस कर्व एट विच द टेजेंट इज दिस वन। तो ये हमें इस बार इक्वेशन ही दी हुई है। ठीक है ना, टेजेंट की इक्वेशन दी है, मतलब हमें इन दोनों की स्लोप्स को यहां से इक्वल कर देना है, सिंपल सा काम है। ठीक है, सो एक साइड पर इसको लिखते हैं और दूसरी साइड पर हमारी ये इक्वेशन है। सो फाइंड द डेरिवेटिव फॉर द बोथ ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, इसका बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 11, यहां पर क्या बनेगा, इसका 1 और इसका 0 1। ठीक है, सो नाउ स्लोप ऑफ द टेजेंट to the curve is same as slope of line y is equals to x minus 11। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, बिकॉज उन्होंने हमें क्या बताया है कि दिस इज द टेजेंट, मतलब इसकी स्लोप और इसकी जो स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ द टेजेंट आएगी,
वो दोनों इक्वल हो सकती हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। 3x स्क्वायर 11 ऐड हुआ 12, x स्क्वायर बिकम्स 4, सो x बिकम्स प्लस माइनस 2। ठीक है, तो फिर से दो आंसर बनेंगे, हमें y की वैल्यूज सोल्व करनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू 2, सो y बिकम्स, y है हमारे पास x क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, इसको सोल्व कर लीजिएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 2, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को सोल्व कर लेनी है, वहां से आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है। सो यहाँ तक बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब आगे चलते हैं, एक सम और कर लेते हैं, सम नंबर 10th। Find the equation of all the straight lines having slope -1 that are tangents to the curve this one। इस बार सम हमारा सेम है, थोड़ा सा इसको आगे हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, हमें इक्वेशंस को भी सोल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक सेम होगा। हम x और y को सोल्व कर हम क्या सोल्व करते थे, पॉइंट्स। उन पॉइंट्स पर हमें इक्वेशन को भी बाद में आगे सोल्व करना होगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं dy बाई डी एक्स से, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। इस पर मैं अप्लाई करने वाला हूं पावर फार्मूला, इसको मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1 की पावर -1। ठीक है, उससे हमारा इजी हो जाएगा, -1 आगे रहेगा और x माइनस 1 की पावर बन जाएगी -2, सो दिस बिकम्स -1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये बन गया। एंड गिवन slope of tangent, slope of lines which are tangent to the given curve, tangent to curve is equals to -1। सो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिए, dy बाई डी एक्स ने हमें क्या बताया, स्लोप ऑफ द टेजेंट, और एक उन्होंने हमें बताई हुई थी कि जितनी भी टेजेंट्स होंगी उन सभी की स्लोप क्या रहेगी, -1। So which implies that -1 over x minus 1 का whole square is equals to -1। ठीक है, so which implies that -1 is equals to -x minus 1 का whole square, माइनस के साथ हो जाएगी माइनस कैंसल। so which implies that 1 is equals to, इसका हम whole square ओपन कर देते हैं, x square plus 1 minus 2x। ठीक है, 1 के साथ हो जाएगा 1 कैंसल, so x into x minus 2 is equal to 0। सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये हमारे दो आंसर यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारा फिर से वही काम है कि हमें सबसे पहले सोल्व करनी होगी y की वैल्यू, दैट इज 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, जब होगा x 0, y की वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं 0, तो क्या बन जाएगी 1 ओवर -1, दैट इज -1। तो ये क्या बन गया, 0 एंड -1। जब x की वैल्यू होगी 2, तो यूज करते हैं 1 ओवर 2 माइनस 1, दैट इज 1। सो ये बन गया 2 एंड 1। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स पर इक्वेशंस को फाइंड करना है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द टेजेंट एट 0 माइनस 1, पहले मैं इस पर सोल्व करता हूं, 0 माइनस 1 पर इक्वेशन ऑफ द टेजेंट। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, y माइनस y1, उसमें तो ऑलरेडी है एक माइनस, तो वो बन गया प्लस, इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप तो हमें दी हुई है, दैट इज -1। ठीक है, सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू x माइनस x1 0। आगे सोल्विंग कर लेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ द टेजेंट एट 2 1 पर सोल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ द टेजेंट। ठीक है, सो दिस बिकम्स y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस 2। इसकी आगे आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन खुद करनी है। यहां से हमारे जो आंसर मिलेंगे, उन्होंने हमें इक्वेशंस पूछी थी उन सभी स्ट्रेट लाइंस की जो कि इस कर्व के क्या हो सकती हैं, एजेंट्स हो सकती हैं, और जिनकी स्लोप्स क्या होंगी, -1। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ आपको सेम टू सेम एक और सम करना है, दैट इज द 11th बिल्कुल सेम है, यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई है। और ऐसे ही सिमिलरली आपका जो अगला सम होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप 0 व्हिच आर द टेंजेंट टू दिस कर्व।
ये सभी प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं। आपको अभी यहाँ तक एक्सरसाइज को कर लेना है कंप्लीट। इसके साथ एग्जांपल्स को देखें। एनसीईआरटी की कोई भी एग्जांपल आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन को एक बार आपको जरूर चेक कर लेना है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।